पार्ट 9 कोशिका टॉपिक्स पे 500 क्वेश्चन का यह सीरीज चल रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन का प्रकार होगा जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज के समय रॉबर्ट हुक किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड। रॉबर्ट हुक ने कर्क के कितने पतले टुकड़े का अध्ययन किया था? बहुत पतले स्लाइड का। कोशिका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि संरचनाएं किसके समान दिखाई दी? छोटे कमरों के समान। कोशिका सिद्धांत में मूल रूप से कितने सिद्धांत थे? 2। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कुल कितने प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं? 3। सभी उपापचयी क्रियाओं का प्रमुख स्थान कौन सा है? कोशिका द्रव्य। कोशिका में सूचना का प्रवाह सामान्यतः किस क्रम में होता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा कोशिकांग अपनी संख्या स्वयं बढ़ा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट किस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र जीव से विकसित हुआ माना जाता है? एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत। माइटोकॉन्ड्रिया किस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र जीव से विकसित हुआ माना जाता है? एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत। पादप कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का मुख्य कार्य कौन करता है? रसधानी। कोशिका की अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। कोशिका में एंजाइमों का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका का कौन सा भाग जीवित एवं गतिशील होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किन दो भागों से मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका के जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा माना जाता है? कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका के किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका में वसा एवं एस्ट्रॉयड का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सा कोशिकांग कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है? कोशिका कंकाल। प्लाज्मोलाइसिस किस प्रकार की विलयन में होता है? अति प्रसारी विलयन में। एंडोएस्मोसिस किस प्रकार की विलयन में होती है? अल्पप्रसारी विलयन में। प्रसारण में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है? हाँ। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है? नहीं। कोशिका में गैसों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। कोशिका में जल का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रसारण द्वारा। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतु किस चरण में स्पष्ट होते हैं? प्रोफेज में। मेटाफेज में गुणसूत्र कहाँ जुड़े रहते हैं? स्पिंडल तंतुओं से। एनाफेज में कौन सी संरचना अलग होती है? वहन क्रोमेटिड। टेलोफेज के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण जैविक लाभ क्या है? वृद्धि, मरम्मत एवं जनन। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से कैसी होती है? समान। मियोसिस के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से कैसी होती है? भिन्न। गुणसूत्रों की संख्या आधी किस विभाजन में होती है? मियोसिस। कोशिका में आनुवांशिक विविधता किस विभाजन से उत्पन्न होती है? मियोसिस। कोशिका के सभी कार्यों का समन्वय कौन करता है? केंद्रक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का अंतिम स्थल कौन सा है? राइबोसोम। एटीपी का विखंडन होने पर क्या मुक्त होता है? ऊर्जा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी की। पौधे में भोजन निर्माण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में सबसे बड़ी रसधानी का मुख्य कार्य क्या है? तुरगर दाब बनाए रखना। कोशिका का कौन सा भाग सभी कोशिकाओं में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम एवं आनुवांशिक पदार्थ। कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है? राइबोसोम। कोशिका सिद्धांत किस अध्याय की आधारशिला माना जाता है? कोशिका विज्ञान। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। प्रतियोगिता परीक्षा